नमस्कार जंटी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में शुरू है एंटी रोमियो स्क्वाड की, यानी कि सार्वजनिक पार्क, स्कूल, कॉलेज, वहां अगर कोई मंचले हैं और बच्चियों के साथ किसी तरह की भी छेड़छाड़ करते हैं तो उनके खिलाफ सरकार का एक्शन है। आदेश के मुताबिक जानकारी मिली है कि प्रत्येक थाने में एक एंटी रोमियो स्क्वाड बनाना जरूरी है, जिसका एक्शन शुरू हो चुका है। बात राजस्थान के गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से एक्शन प्लान शुरू किया है उसको हम देख रहे हैं और राजस्थान में भी हम इसे जल्द लागू करेंगे। उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, महाराष्ट्र हो, दिल्ली हो, चाहे कहीं पे भी हो, ये बात सही है कि मंचलों की हरकतों की एक लंबी फहरिस्त है। कई बार बच्चियां ये मान के चलती है कि कौन मुंह लगेगा, कई बार उसकी कमजोरी समझने लगते हैं, लेकिन जमाना बदल रहा है और कई ऐसे उदाहरण भी है कि ऐसे मंचलों को सरेआम धुनाई भी की जाती है और लड़कियां आगे भी बढ़ रही हैं। राजस्थान में यह भी दावा किया जा रहा है कि पिछले एक साल में करीब 1.5 लाख स्कूल और कॉलेज की बच्चियों को जीवन रक्षा के गुर सिखाए गए हैं, यानी कि आत्मरक्षा के गुर सिखाए गए हैं, और 3.5 लाख बच्चियों को इस फाइनेंशियल ईयर में सिखाने का लक्ष्य रखा गया है। तो इस ओर कदम बढ़ाए जा रहे हैं। और एंटी रोमियो स्क्वाड, सवाल यह है कि यह चर्चा में क्यों आया। हम बता दें आपको कि लोक कल्याण संकल्प पत्र जारी किया भाजपा ने हाल ही के विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में। उसमें कहा गया था कि नारी शक्ति, समान अधिकार, 3 तलाक का इश्यू भी इसी के अंदर है, उसको लेकर के इसको मेंशन किया गया था। और इसी में कहा गया था कि स्कूल, कॉलेज, पार्क, सार्वजनिक स्थल जहां महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के अगर इस तरह की कोई घटना होती है तो उसके खिलाफ सख्ती से सरकार आने पर कार्रवाई होगी। इसका एक्शन आदित्यनाथ की शपथ के तुरंत बाद देखने को भी मिल रहा है। चले हम चर्चा शुरू करेंगे। हमारे साथ निमिषा गौड़, भाजपा नेत्री, और कांग्रेस के युवा नेता नगेंद्र सिंह शेखावत हमारे साथ में हैं। राजेंद्र सिंह जी शेखावत पूर्व पुलिस अधिकारी हमारे साथ में हैं। बुलबुल पाठक छात्रा हमारे साथ हैं। आप सभी का स्वागत है। लेकिन मैं पहले जरा इसकी पृष्ठभूमि और क्या चर्चाओं में है बयान, वो जरा एक बार सुनाना चाहूंगा, उसके बाद हमारे पैनल पे लौटे। पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बच्चियों को अपने अभिभावक माँ बाप पढ़ाने के लिए दिल्ली की कॉलेज में दाखिला कराते हैं। क्यों दिल्ली की कॉलेज में कराते हैं? मेरठ में कॉलेज नहीं है क्या? मुजफ्फरनगर में नहीं है? सहारनपुर में नहीं है? वहां इसलिए नहीं होता दाखिला क्योंकि सपा के गुंडे अपनी बच्चियों को परेशान करते हैं। हमने तय किया है कि जिस थाने में कॉलेज है वहां एंटी रोमियो दल बनाकर ये सारे सपा के गुंडों को उल्टा लटका कर सीधा करने का। हम लोग बेसिकली हर जगह ही ऐसा होता है इंडिया में, दिल्ली में भी, इनफैक्ट यहाँ लखनऊ में, कानपुर में, बनारस में भी। मैं तो बनारस में भी रहती हूँ। तो फिर हमेशा कमेंट पास करना, हमेशा इधर मतलब गंदी नजरों से देखना, ये सब चीजें बहुत ज्यादा होती हैं लड़कियों के साथ और इन सब चीजों को रोकना चाहिए। अगर ये स्टार्ट हुआ है और इस पे अगर सब लोग फॉलो कर रहे हैं, दैट्स वेरी गुड। अगर नहीं हो रहा है तो फिर देखते हैं। अगर ये चला है, अगर इसे सब फॉलो करें, प्रयोग किया, उनकी प्रयोग को देखेंगे, अगर उसमें सफलता की ज्यादा चांसेज हो तो हम भी उसको फॉलो करेंगे। तो चलिए, आपने सुना कि किस तरह की हरकतों का सामना करना पड़ता है। और अमित शाह जो कह रहे हैं कि चुनावी भाषण था अमित शाह का, जो आपने सुना, और उन्होंने साफ कहा है कि इस तरह की घटना है, लेकिन उन्होंने सहारनपुर, अलीगढ़, मेरठ और कुछ इस तरह के जो टाउन्स बताए हैं जिसके लिए ये कहा जा सकता है कि वो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र हैं। तो सवाल यहाँ पे ये भी है, और आने वाले दिनों में एंटी रोमियो स्क्वाड या ऑपरेशन जो है, इस पे कुछ सवाल भी खड़े हो सकते हैं। अगर ये वास्तव में एक उसी दिशा में देखा जाना चाहिए और बिल्कुल गलत हरकतों पे लगाम लगाने की दिशा में होगा तो ठीक है, नहीं तो इसका राजनीतिकरण भी हो सकता है, इसे इनकार नहीं किया जा सकता। गुलाब चंद कटारिया साहब काफी इंप्रेस्ड हैं इससे और राजस्थान में भी इसे लागू करेंगे। चले, मैं चर्चा शुरू करूंगा, लेकिन एक गलियारों में ये भी चर्चा है कि इस ऑपरेशन का नाम आखिर रोमियो क्यों रखा गया। रोमियो तो मनचला नहीं था, किसी से छेड़छाड़ नहीं करता था, वो तो जूलियट के लिए जान दिया उसने और जूलियट ने उसके लिए जान दी, तो रोमियो इस जगह फिट नहीं बैठता। खैर जो भी है, लेकिन बीजेपी का साफ दावा है कि मकसद लेकिन यही है कि मंचलों पर लगाम लगानी है। चलिए निमिषा जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा और आपसे जानना चाहूंगा कि ये ठीक है, वैसे होना चाहिए और बिल्कुल ठीक बात है कि
मंचलों पे लगाम लगे, लेकिन कुछ इसका राजनीतिकरण नहीं हो, इस बात की क्या गारंटी है? देखिए योगेंद्र जी, सबसे बड़ी आपत्ति जो हमें ये होती है कि जब भी हम कोई नवाचार लेकर के आते हैं और सामाजिक हित में लेके आते हैं, जो कि आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करने वाली महिलाओं की जो दुर्गति उत्तर प्रदेश में थी वो किसी से छुपी नहीं है। आज के लगभग 10-12 साल पहले मैं खुद कानपुर जब मैं गई वहां पर, तो वहां की हालत ये थी कि आप शाम के बाद वहां निकल नहीं सकते थे। मैं खुद देखा मैंने, तो हमारी आपत्ति होती कि सरकार आज इसकी सबसे ज्यादा अत्यावश्यकता थी। अपराधों का वहां पर हाल देखिए, गैंग रेप के समय का आंकड़े देखिए, इतनी बदतर हालत में महिला एक डर में वहां जी रही थी। सरकार की प्राथमिकता थी, सरकार कोई एक्ट नहीं लेकर आई है, सरकार एक्ट विद एक्शन लेकर आई है। वो कागजों में नहीं रखा, वो एक्शन के साथ आई है। और इस नवाचार का हमको स्वागत करना चाहिए। पीड़ा जब ये होती है जब किसी कार्य को करने पर राजनीतिक महिमा मंडन का नाम दे करके दुरुपयोग करने के लिए विपक्ष उतरता है नीचे कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। चलिए, मैं आऊंगा निमिषा जी आपके पास में। नगेंद्र जी, आपसे जानना चाहूंगा कि देखिए मकसद साफ है और मैनिफेस्टो में इसको मेंशन किया हुआ था कि जब इनका ये मैनिफेस्टो जारी हुआ था, लोक कल्याण संकल्प पत्र 2017, उसके तुरंत बाद ही आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश एक्शन में भी दिख रहे हैं। देखिए योगेंद्र जी, जो भी घटना अभी यूपी में हो रही है, सबसे पहली बात तो ये है कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर ये जो कार्रवाई जो है की जा रही है, तो महिलाओं की सुरक्षा एक अपने आप में बहुत बड़ा प्रश्न है। और लेकिन महिलाओं की सुरक्षा के नाम पर आप कुछ भी शुरू कर देंगे बिना उसके बारे में पूरा जानकारी की कि उसके क्या नेगेटिव पॉइंट है, क्या पॉजिटिव पॉइंट है। हो सकता है कि उसके नेगेटिव पॉइंट ज्यादा हो, पॉजिटिव पॉइंट कम हो। तो सिर्फ महिला सुरक्षा के नाम पर अगर हम कोई कार्रवाई शुरू करते हैं तो मेरे ख्याल से इसके ऊपर प्रश्न स्वाभाविक है। दूसरा देखिए, सबसे पहला तो आपने खुद ने ये बात रखी है कि आपने एंटी रोमियो स्क्वाड, मतलब रोमियो का नाम ही इसमें जो जिस तरीके से रखा गया है, तो वो एक अपने आप में बहुत बड़ा प्रश्न इसके ऊपर खड़ा कर रहा है। कल को फिर लैला मजनू, इवन जो है राधा कृष्ण के नाम पे भी फिर आप तो जो है कुछ भी शुरू कर सकते हैं, जो कि आपत्तिजनक है। इसके अलावा अब आप देखिए कि नगेंद्र जी, एक छोटा सा सवाल है मेरा। आपत्ति रोमियो के नाम से जो ऑपरेशन शुरू किया गया उस पे है कि ऑपरेशन पे आपत्ति है? देखिए, ऑपरेशन जिस तरीके से शुरू किया गया है, एक तरफ जिस पुलिस प्रशासन के ऊपर उंगली उठती थी यूपी के अंदर कि वो पुलिस प्रशासन एकदम नकारा है, अपराध इतने बढ़ गए हैं, और वही पुलिस प्रशासन को आपने डिस्क्रिशनरी पावर दे दिया कि आप तय करेंगे कि जो व्यक्ति यहां घूम रहा है वो व्यक्ति अपराध करने वाला है या किसी महिला के साथ छेड़छाड़ करने वाला है। ये आप कैसे तय कर पाएंगे जब तक कि आप ये कंफर्म नहीं कर लें कि हाँ ये हो गया है या ऐसा होने की प्रवृत्ति इस व्यक्ति की है। कोई व्यक्ति अगर वहां कॉलेज के पास से गुजर रहा है और अगर वो गाना स्वाभाविक रूप से एक गाना गाता हुआ जा रहा है, तो आप कैसे तय कर लेंगे कि ये व्यक्ति कोई आवारागर्दी करने वाला है? हो सकता है कि वो सिर्फ अपने मन में जो है अपनी लगन में अपने ख्यालों में चल रहा हो और वो गाना गाते हुए जा रहा हो। तो ये सब चीजें जो है डिस्क्रिशनरी पावर अगर आप पुलिस को दे देंगे तो मुझे नहीं लगता कि पुलिस जो है ये तय कर लेगी कि ये व्यक्ति जो है इस तरह की गतिविधि करने वाला है और इसके ऊपर तुरंत एक्शन कर दिया जाए। और उसके साथ जो जिस तरह की घटनाएं आ रही है, दिखाई जा रही है मीडिया के द्वारा कि उनके साथ किस तरीके से उनको मारा जा रहा है, उनके साथ उठक बैठक कराई जा रही है, तो ये सब चीजें तय करने वाली पुलिस नहीं हो सकती है जब तक कि ऐसी घटना को कोई व्यक्ति अंजाम नहीं देते। चलिए, मैं अभी आपके पास भी आऊंगा। अभी हमारे साथ बुलबुल पाठक हैं, छात्र हैं। बुलबुल, आप तो कॉलेज स्टूडेंट हैं, वास्तव में किस तरह की स्थिति है? कुछ बच्चों को ऐसा सामना करना पड़ता है कि कुछ मिसबिहेव उनके साथ में हो रहा हो, या कुछ अनवांटेड स्टूडेंट्स वहां पे कि जिनकी कोई आवश्यकता नहीं है वहां और जबरदस्ती मंडराते रहते हैं, ऐसे कुछ हरकतें होती हैं? हाँ, होती है। हम लोग अगर बस में ट्रेवल करते हैं तो बस में होती है, बस स्टैंड्स पे होती है। जब हम कॉलेज में ट्रेवल मतलब कॉलेज के अंदर गेट के अंदर एंट्री लेते हैं तो कॉलेज के गेट्स पे कुछ मनचले खड़े रहते हैं, कमेंट्स किए जाते हैं। इवन हम लोग रोड पे जब चलते हैं तो हमारे को ईव टीजिंग की जाती है, घूरा जाता है। ऐसा नहीं है कि मनचले एक ही एज के हों, एजेड जो है वो भी हरकतें करते हैं। तो ये जो सरकार कर रही है इसका हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं कि ऐसा होना चाहिए। राजस्थान में भी आपको लगता है कि होना चाहिए ये? हाँ जी, होना चाहिए, क्योंकि महिलाओं की सुरक्षा के लिए पहला कदम है। कुछ एक्शन लेकर के आ रही है सरकार।